सत्संग के 20वें भाग को प्रारंभ करते हैं। पूज्य स्वामी राम सुखदास जी कहते हैं, मनुष्य की इच्छा ही बांधने वाली है। इच्छा और आवश्यकता ये दो विभाग हैं। इच्छा की निवृत्ति होती है तथा आवश्यकता की पूर्ति होती है। भूख प्यास लगने पर शरीर को अन्न जल की आवश्यकता होती है तो उसकी पूर्ति होती है, पर इच्छा की पूर्ति नहीं होती। परमात्मा की आवश्यकता और संसार की इच्छा होती है। परमात्मा की आवश्यकता स्वयं की भूख है। परमात्मा की आवश्यकता जिज्ञासा में अथवा प्रेम पिपासा में बदल जाती है। इच्छा भोगों की होती है जिसकी पूर्ति नहीं होती। ज्यों धन बढ़ता है त्यों घाटा बढ़ता है, तृष्णा बढ़ती है। भोगों की प्राप्ति तो पशु आदि की योनि में भी हो जाएगी, पर परमात्मा प्राप्ति मनुष्य जन्म में ही हो सकती है। परमात्मा प्राप्ति के सब अधिकारी हैं। जैसे मां की गोदी में जाने का अधिकार सब बेटों का है, अतः किसी को भी परमात्मा प्राप्ति से निराश नहीं होना चाहिए। किसी वस्तु को देखने पर उस वस्तु को बनाने वाले की तरफ दृष्टि जाना बुद्धिमानी है। कुम्हार के बिना घड़ा, चित्रकार के बिना चित्र नहीं बनता। इसी तरह यह जो संसार दिखाई देता है, इसे बनाने वाला भी कोई है। बीज से वृक्ष बनता है तो बीज में शक्ति कहां से आई? हम अंग्रेजी को नहीं जानते तो क्या अंग्रेजी भाषा ही नहीं है? हां, यह कह सकते हैं कि हम अंग्रेजी जानते नहीं हैं, ईश्वर नहीं है। ऐसा कहना मूर्खता की बात है। ईश्वर नहीं है तो क्या आप सब कुछ जानते हो? बोलें तो विचार पूर्वक बोलना चाहिए। पुत्र पिता की परंपरा को देखें तो आखिरी पिता कौन है? सबसे आखिरी चीज भगवान है। संसार को देखने से संसार के रचयिता का ज्ञान होता है। उस विलक्षण रचयिता ईश्वर की प्राप्ति के बिना मनुष्य जीवन सफल नहीं होता। भगवान परिश्रम उद्योग से नहीं मिलते, अपितु भीतर की असली लालसा से मिलते हैं। मनुष्य अपना एक ध्येय लक्ष्य बना ले तो उसका संपूर्ण जीवन उसमें सहायक हो जाता है। उदासीन तथा शत्रु भी उसमें सहायक हो जाते हैं। इसे एक निश्चय वाली बुद्धि का बड़ा माहात्म्य है। जिसने परमात्मा प्राप्ति का एक निश्चय कर लिया है उसकी सिद्धि हो जाएगी। अगर दुराचारी व्यक्ति भी परमात्मा प्राप्ति का एक निश्चय कर लेता है तो उसे साधु मान लेना चाहिए। साधुरेव समन्तव्यः सम्यग् व्यवसितो हि सः। वह शीघ्र धर्मात्मा हो जाता है और परम शांति को प्राप्त हो जाता है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वत शांतिम निगच्छति। अतः साधक को चाहिए कि वह एक निश्चय करे, दुविधा न रखे। कोई निंदा करे या स्तुति, उससे विचलित नहीं हो। भोग और संग्रह में लगे हुए मनुष्यों का परमात्मा प्राप्ति का एक निश्चय हो ही नहीं सकता। संग्रह नहीं बांधता, प्रत्युत उसकी ममता आसक्ति बांधती है। मनुष्य अपने को धन का मालिक मानता है, पर हो जाता है गुलाम। जिसको हम सदा अपने पास में नहीं रख सकते, उसकी इच्छा करने से क्या लाभ? जो सदा हमारे साथ रह सकता ही नहीं, जिसका वियोग जरूर होने वाला है, उसकी इच्छा करने से सिवाय दुख के और क्या होगा? हम चाहें
कि धन, पद, बल, जवानी, सम्मान आदि बने रहें, पर जब वे चले जाएंगे तब बड़ा संताप होगा। प्रत्येक संयोग का वियोग अवश्यम भावी है। यदि पहले से ही उसका त्याग कर दें तो बड़ी शांति, बड़ा आनंद होगा। यह सत्संग हो नहीं रहा है, प्रत्युत बीत रहा है। ऐसे ही हम जी नहीं रहे हैं, अपितु मर रहे हैं। वियोग निरंतर हो रहा है। अतः अपनी शक्ति के अनुसार दूसरों को सुख पहुंचाओ तो लोक परलोक दोनों सुधर जाएंगे। यह बात पक्की कर लें कि हमें यहां नहीं रहना है। जैसे यहां हम सत्संग के लिए आए हैं तो यह भाव रहता है कि हम यहां सदा नहीं रहेंगे। ठीक ऐसे ही घर में रहते हुए भी भाव रहे। यह सच्ची बात है। सच्ची बात को स्वीकार कर लेने का नाम ही ज्ञान है। यह होना चाहिए, यह नहीं होना चाहिए, इसे भगवान पर छोड़ दो। सबके साथ जो वियोग अवश्य होने वाला है, उस वियोग को अभी स्वीकार कर लो। संसार के साथ संयोग कभी रह नहीं सकता और परमात्मा के साथ कभी वियोग हो नहीं सकता, क्योंकि भगवान अपने हैं, संसार अपना नहीं है। संसार का वियोग नित्य है, संयोग अनित्य है। अनित्य की इच्छा करोगे तो दुख पाओगे। संसार की इच्छा से मनुष्य संसार का गुलाम बन जाता है और भगवान की इच्छा से भगवान का मुकुटमणि बन जाता है। शास्त्रों में मनुष्य शरीर की जो महिमा गाई है, वह वास्तव में विवेक की महिमा है, शरीर की नहीं। विवेक कर्मों का फल नहीं है, कर्मों का फल है जन्म, आयु और भोग। विवेक शक्ति भगवान की दी हुई है। जन्म अंतिम चिंतन के अनुसार होता है और सुखदाई दुखदाई परिस्थिति कर्मों का फल है। हम सुख चाहते हैं, यह दोष है। सुख चाहने से सुख नहीं मिलता और दुख न चाहने से दुख नहीं मिटता। अतः चाहने से केवल गुलामी होती है। सुखदाई परिस्थिति में पुण्य कटते हैं और दुखदाई परिस्थिति में पाप कटते हैं। आप पुण्य काटना चाहते हैं या पाप? सुख दुख, आदर निरादर तो सबके जीवन में आते जाते रहते हैं। इसमें नई बात क्या हो गई? दुख मूर्खता से होता है। मूर्खता मिटी तो दुख मिटा। यह मूर्खता सत्संग और स्वाध्याय से मिटती है। करने में सावधान और होने में प्रसन्न रहो। जीव मात्र में किसी न किसी का सहारा लेने की आदत है। अंश अंशी के अधीन होता है, पर गलती यह होती है कि जीव भगवान का सहारा न लेकर नाशवान का सहारा ले लेता है। संसार का सहारा लेने से कईयों का सहारा लेना पड़ता है तो भी काम बनता नहीं, परंतु एक भगवान का सहारा लेने से फिर किसी का सहारा नहीं लेना पड़ता। भगवान के शरण होने की पहचान है अपनी चिंता मिट जाए। जैसे कोई भूला भटका आदमी अपने घर आ जाए तो सब आफत मिट जाती है। ऐसे ही भगवान की शरण लेने पर भय, चिंता, शोक, शंका सब मिट जाते हैं। मीराबाई ने न ससुराल का आश्रय लिया, न पीहर का आश्रय लिया, प्रत्युत केवल भगवान का ही आश्रय लिया। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। जिसका आश्रय लिया जाता है सब भार उसी पर आ जाता है। भगवान तो शरण न होने वाले का भी पालन पोषण करते हैं।
पर उनके शरण होने पर चिंता नहीं रहती। भगवान ने सबको अपनी शरण में ले रखा है, पर हम अपनी भूल से शरण नहीं होते तो चिंता रहती है। जब तक शरण नहीं होते तब तक चिंता रहती है। सिवाय भगवान के कोई रक्षा सहायता करने वाला नहीं है। सब कुछ भगवान का ही दिया हुआ है, पर इतना छिपकर दिया हुआ है कि वह हमें अपना ही मालूम दिखाई देता है। यदि मिला हुआ अपना होता तो उस पर हमारा वश चलता। हम शरीर को मरने नहीं देते। कल्याण एक निष्ठ होने पर होता है। वह निष्ठा चाहे गुरु में हो, चाहे नाम में हो, चाहे धाम लीला आदि में हो। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। आदि अंत जन अनंत के, सारे कारज सोए। जे ही जीव उर नाहचो धरई, ते ही डिग प्रकट होए। जैसे रोगों का संक्रमण होता है, ऐसे ही पापों का भी संक्रमण होता है। जहाँ श्मशान है वहाँ बैठकर देखो, और जहाँ संतों की समाधि है वहाँ बैठकर देखो, तो दोनों में फर्क दिखाई देगा। श्मशान में मन में हलचल होगी, समाधि में शांति मिलेगी। पहले मनुष्यों में पशुता नहीं थी, अब पशुता आ गई। यह नई रोशनी आई है। गीता में समदर्शन की बात आई है, समवर्तन की नहीं। समवर्तन तो पशुओं में होता है। भगवान सब में समान है, पर मर्यादा समान नहीं है। वर्ण, आश्रम आदि की मर्यादा अलग अलग है। घी और शहद दोनों अच्छे हैं, पर उन्हें समान मात्रा में करने से जहर हो जाता है। प्रकृति की साम्य अवस्था में प्रलय होता है। संसार दुखालय है, पर हम उससे सुख चाहते हैं तो दुखी होना ही पड़ेगा। संसार नाशवान है, पर हम बने रहना चाहते हैं तो दुख पाना ही पड़ेगा। यदि दुख नहीं चाहते हो तो संसार की सेवा करो। सुख चाहने से दुख बढ़ता है और सेवा करने से सुख मिलता है। कलकत्ता कलिकांता है, मद्रास मध्य राशि है और बंबई मोहमयी है। ये तीनों समुद्र के किनारे हैं। समुद्र से विष निकला था, वह यहाँ है। जिसके पास बहुत धन है अथवा जिसने बहुत श्रृंगार कर लिया है, क्या वह दुखी नहीं होता? सुख तो त्याग से मिलता है। त्यागात् शांतिर अनंतरम। एक श्रोता ने स्वामी जी से पूछा कि स्वामी जी, कलयुग में पाप होने की बात शास्त्रों में आई है, फिर जो लोग पाप करते हैं उनका क्या दोष? स्वामी जी ने कहा, शास्त्रों में लिखा है कि कलयुग में ऐसा होगा, यह नहीं लिखा कि ऐसा करना चाहिए। शास्त्रों का तात्पर्य है कि कलयुग में ऐसा होगा, अतः सावधान हो जाओ। यदि समय के अनुसार चलना चाहिए तो सर्दियों में गर्म चीज क्यों लेते हो? गर्मी में ठंडा पानी क्यों पीते हो? योग दर्शन में चित्त वृत्ति के निरोध का नाम योग है। गीता में परमात्मा के साथ नित्य संबंध का अनुभव करने का नाम योग है। गीता का योग नित्य योग है। संसार के साथ संयोग का वियोग होते ही नित्य योग की प्राप्ति हो जाती है। ब्रह्म सम है, उसके साथ अपने नित्य संबंध की जागृति हो जाए, इसका नाम योग है। संपूर्ण कामनाओं का, अहमता ममता का त्याग करने से अपना स्वरूप शेष रह जाता है। कामना, स्पृहा, शरीर आदि में ममता और अहमता भी
मिट जाती है तो जो है वह रह जाता है। इसका नाम ब्राह्मी स्थिति है। ऐशा ब्राह्मी स्थिति पार्थ। ब्राह्मी स्थिति की स्मृति हो जाए यही नित्य योग है। फिर करना जानना पाना कुछ बाकी नहीं रहता। धन के कारण अपने को बड़ा मानते हैं तो वास्तव में अपनी इज्जत गिरी है। यह धन की गुलामी है। पदार्थों को लेकर अपने को बड़ा मानने से अपने वास्तविक बड़प्पन का अनुभव नहीं होता। वस्तु नहीं रहती, बदलती है, पर स्वयं वही रहता है। मनुष्य वस्तुओं से जितना संबंध मानता है उतना ही वह तुच्छ होता है। वह धन के कारण अपने को बड़ा मानता है तो वास्तव में धन ही बड़ा हुआ, खुद तो छोटा हो गया। वस्तुओं से संबंध मान लिया, उनको सत्ता देकर महत्ता दे दी। इसीलिए नित्य योग प्रकट नहीं होता। निरंतर बदलने वाले के साथ अपना संबंध मानकर मनुष्य मुफ्त में दुख पाता है। जब से जीव परमात्मा से विमुख हुआ है तब से पाप होना प्रारंभ हुआ। इसीलिए भगवान कहते हैं, सन्मुख होई जीव मोही जभी, जन्म कोटि अघ ना सही तभी। यह संसार सुख चाहने वाले के लिए दुख आलय है, सेवा करने वाले के लिए नहीं। आज श्री कृष्ण को भगवान मानने वाले जितने ज़्यादा हैं उतने महाभारत के समय नहीं थे। भीष्म पितामह, विदुर, संजय और कुंती ये भगवान श्री कृष्ण को तत्व से जानते थे। युद्ध के समय भीष्म जी ने अपने बाणों से भगवान का पूजन किया। स्वकर्मणा तम अभ्यर्च्य। फिर भगवान के उसी रूप का अंत समय में ध्यान किया। वे कहते हैं, मुझ आतताई ने तीखे बाण मार मार कर उनके शरीर का कवच तोड़ डाला था, जिससे सारा शरीर लहूलुहान हो रहा था। अर्जुन के रोकने पर भी वे बलपूर्वक मुझे मारने के लिए मेरी ओर दौड़े आ रहे थे। वे ही भगवान कृष्ण जो ऐसा करते हुए भी मेरे प्रति अनुग्रह और भक्त वत्सलता से परिपूर्ण थे। मेरी एकमात्र गति हो, मेरा एकमात्र आश्रय हो। गीता शरणागति पर विशेष जोर देती है। अर्जुन भगवान के शरण होता है तब गीता आरंभ होती है। गीता की संस्कृत तो सरल है पर भाव बड़े गहरे हैं। शरणागति गीता का सार है। शरणागति बड़ा सुगम और ऊंचा साधन है। हे नाथ, मैं आपका हूं, ऐसा कहने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। वे हमारे द्वारा ऐसा सुनना चाहते हैं। भगवान प्रेम से दिए पत्र पुष्प को भी खा लेते हैं। विदुरानी जी ने केले के छिलके दिए तो उनको भी भगवान खा गए। भक्त को पता नहीं कि मैं क्या दे रहा हूं, पर भगवान को पता नहीं कि मैं क्या खा रहा हूं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। हे नाथ, मैं आपका हूं, ऐसे भगवान के शरण हो जाओ। शरणागति नींद की तरह सुगम है। जैसे नींद के लिए कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता, ऐसे ही शरणागत होने के लिए कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता। एक विशेष बात है कि वास्तव में भगवान ने सबको अपना स्वीकार कर रखा है, अपनी शरण में ले रखा है। हम संसार में लग जाते हैं, यह गलती करते हैं। झूठ कपट आदि के शरण हो जाते हैं। इनके बिना काम नहीं चलेगा ऐसा सोचते हैं। अतः पाप का आश्रय मत रखो। सब काम भगवान के शरण होकर ही करो। भगवान पापी से पापी व्यक्ति के लिए भी
यह नहीं कह सकते कि यह मेरा नहीं है। भगवान ने सबको अपना मान रखा है। भगवान को अभिमान छल कपट नहीं भाता, चालाकी नहीं भाती। निर्मल सीधे सरल भक्त भगवान को प्यारे लगते हैं। काम क्रोध आदि से भी अधिक दोषी हैं जानबूझकर कपट चालाकी छल करना, किसी का जी नहीं दुखाना, सत्य बोलना, नाम जप करना और भगवान के शरण होना। ये 4 व्रत आप धारण कर लें। जब भी आफत आए तब हे नाथ ऐसा पुकारें, हे नाथ मैं आपका हूं। इससे काम क्रोध आदि भी सुगमता से दूर हो जाएंगे। नाम जप की अपेक्षा भी शरण होना, अपनी अहंता बदलना श्रेष्ठ है। भगवान श्री कृष्ण हमारे गुरु हैं और गीता उनका मंत्र है। और किसी को गुरु मत बनाओ, पाप का असली प्रायश्चित है। मैं अब पुनः पाप नहीं करूंगा। बस भगवान के शरणागत हो जाओ, उनकी शरणागति में चले जाओ, तभी मुक्ति संभव है, तभी सब दुखों का नाश संभव है। यह अंग यहीं पूर्णता को प्राप्त होता है। शेष अगले अंक में।